हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 12th के अंदर जो हमारा एनपीओ चैप्टर है, इसके अंदर एक टॉपिक है कंज्यूमेबल आइटम्स का। इस कंज्यूमेबल आइटम्स के टॉपिक पर एक वीडियो मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया है। आज मैं इसका बाकी का रिमेनिंग टॉपिक इस कंज्यूमेबल आइटम्स का आपको कराऊंगा। जो पिछला वीडियो मैंने आपके साथ इन कंज्यूमेबल आइटम्स पे बनाया था, मैंने इस पूरा कंज्यूमेबल आइटम्स का टॉपिक मेडिसिन्स के एग्जाम्पल से आपको मैंने समझाना शुरू किया था। जैसे कि मैंने पिछले पूरे वीडियो में मेडिसिन को ही अपना एग्जाम्पल बनाकर आपको ये कंज्यूमेबल आइटम का टॉपिक सारा समझाया था। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छी तरह से बताया कि जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं, जो भी मेडिसिन्स हैं, उन्हें हॉस्पिटल जो है वो यूज़ करते हैं मेडिसिन्स वगैरह को। तो अब इस मेडिसिन यूज़ को मैंने बताया, जैसे हॉस्पिटल मेडिसिन्स को यूज़ करते हैं और ये मेडिसिन यूज़ कैलकुलेट करने का मैंने आपको पिछली वीडियो में एक फार्मूला जो है वो डिस्कस किया था कि ये मेडिसिन यूज़ कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। एक लंबा वाला फार्मूला जो 7 आइटम्स का, अगर आपने देखा होगा, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कैसे ये मेडिसिन यूज़ हमने कैलकुलेट करनी है। वो मैं फार्मूला एक बार आपको अपने पिछले पेज पर दिखा भी देता हूँ। ये वो फार्मूला था, मेडिसिन अगर यूज़ निकालना हो तो ये फार्मूला मैंने आपके पिछले वीडियो में आपको डिस्क्राइब किया था। ओपनिंग स्टॉक प्लस अमाउंट पेड, जितना अमाउंट मेडिसिन के लिए पे करा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, फिर उसके बाद प्लस करना है इसमें क्रेडिटर एट द एंड, क्रेडिटर एट द बिगिनिंग, एडवांस बिगिनिंग, एडवांस एंड, और ये मेडिसिन यूज़ जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। हम इससे आगे चलते हैं। ये मेडिसिन यूज़ का एक फार्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बेटा जी, आज के वीडियो में मैं यही मेडिसिन यूज़ निकालना हो अगर कि कितनी मेडिसिन हॉस्पिटल ने यूज़ करी है, बेटा जी इसका मैं एक अल्टरनेटिव फार्मूला बेटा जी मैं आज आपके साथ और डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। उसमें भी मेडिसिन यूज़ ही निकालेंगे हम हॉस्पिटल ने कितनी करी हैं। एक अल्टरनेटिव फार्मूला मैं इसका आज आपके साथ और डिस्कस करूँगा। ये जो अल्टरनेटिव फार्मूला मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, एक सेकंड फार्मूला, ये मेडिसिन यूज़ निकालने का कि कितनी मेडिसिन हॉस्पिटल यूज़ करता है, इसका जो अल्टरनेटिव फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन, जो फार्मूला आपके साथ डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं। जैसे मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर बेटा जी क्वेश्चन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसे गिवन है, जैसे आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन गिवन है क्वेश्चन में, ये इन्फॉर्मेशन हैं जो क्वेश्चन में है, उन्हीं से ही डिसाइड होता है ये फार्मूला अल्टरनेटिव लगेगा या जो आपने पहले सीखा है फर्स्ट वीडियो में वो लगेगा। जैसे क्वेश्चन के अंदर आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन गिवन है, सपोज करिए कि ओपनिंग स्टॉक दे रखा है कि मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ था हॉस्पिटल के पास, और क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन भी गिवन है कि हॉस्पिटल में मेडिसिन का क्लोजिंग एंड में स्टॉक कितना हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, मेडिसिन के ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। लेकिन साथ ही साथ क्वेश्चन के अंदर आप देखिएगा, जब आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में इस बार आपको एक नई इंफॉर्मेशन दी होगी। क्वेश्चन में आपको ये गिवन होगा कि मेडिसिन परचेज्ड बाय हॉस्पिटल ड्यूरिंग द ईयर, इस तरीके से। बेटा जी अगर क्वेश्चन के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर क्वेश्चन में आपको ये गिवन है मेडिसिन परचेज बाय हॉस्पिटल ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब है कि हॉस्पिटल ने मेडिसिन कितनी परचेज करी पूरे ईयर में, पूरे साल में हॉस्पिटल ने कितनी मेडिसिन परचेज करी, और टोटल परचेज गिवन होगा। टोटल का मतलब हॉस्पिटल ने जितनी मेडिसिन टोटल जो है वो परचेज्ड करी हैं पूरे साल के अंदर, हॉस्पिटल ने जो परचेज करी। अगर क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन है मेडिसिन परचेज्ड है, हॉस्पिटल ने कितनी परचेज करी पूरे ईयर के अंदर, तो बेटा जी मेडिसिन, जैसे मैंने बताया, अगर ये परचेज गिवन है कि हॉस्पिटल ने कितनी मेडिसिन टोटल जो है परचेज करी हैं पूरे ईयर में, खरीदी कितनी है, अगर ये मेडिसिन परचेज क्वेश्चन में गिवन हो आपको डायरेक्टली कितनी हॉस्पिटल ने खरीदी हैं, तो बेटा जी उस केस में जैसे ये 3 इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक मिल जाए, क्लोजिंग स्टॉक और मेडिसिन परचेज मिल जाए, हॉस्पिटल ने कितनी परचेज करी हैं पूरे ईयर में, कितनी खरीदी हैं मेडिसिन, टोटल परचेज कितनी करी हैं। ठीक है, क्लियर। अगर ऐसी 3 इन्फॉर्मेशन आपके पास क्वेश्चन में आ जाती हैं, मेडिसिन परचेज गिवन हो जाता है, तो बेटा जी
आप क्वेश्चन में ये जो मैं अल्टरनेटिव फार्मूला बताने जा रहा हूँ, आप ये वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं अगले पेज पर आपको दिखाता हूँ। आप फिर ये फार्मूला जो है वो क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये निकालना है मेडिसिन यूज़ निकालना है, कितनी मेडिसिन यूज़ हुई हैं हॉस्पिटल में, कितनी यूज़ हुई हैं, तो आप ये दूसरा फार्मूला जो मैं लिखने जा रहा हूँ आप ये लगा लीजिएगा। वो फार्मूला ये है, सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन लीजिएगा कि ओपनिंग में कितनी हॉस्पिटल, ओपनिंग स्टॉक मेडिसिन का ले लो, मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक हॉस्पिटल में कितना पड़ा हुआ था, इसमें आप ऐड कर दीजिएगा टोटल मेडिसिन परचेज्ड, जितनी हॉस्पिटल ने मेडिसिन जो है वो परचेज करी पूरे ईयर के अंदर, जितनी हॉस्पिटल ने मेडिसिन परचेज करी, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है मेडिसिन परचेज। तो ये आकर टोटल परचेज जितनी हॉस्पिटल ने करी वो आप ओपनिंग स्टॉक में जोड़ दीजिएगा, और जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा आप उसमें से लेस कर दीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है जो एंड में हॉस्पिटल में मेडिसिन थी, एंड में जो स्टॉक पड़ा हुआ था, बस ये क्लोजिंग स्टॉक अगर आप माइनस करते हैं ओपनिंग स्टॉक में टोटल मेडिसिन जितनी हॉस्पिटल ने खरीदी जोड़ते हैं और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं, तो बस ये जो आपका आंसर है ये मेडिसिन यूज जो है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा कि इतनी मेडिसिन हॉस्पिटल ने जो है मतलब हॉस्पिटल, इतनी मेडिसिन हॉस्पिटल ने जो है वो यूज़ करी है। तो ये एक छोटा फार्मूला है मेडिसिन यूज़ निकालने का। तो अब इतना छोटे से फार्मूले से भी यूज़ निकाल सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला क्वेश्चन में कब अप्लाई होगा इस पे ध्यान दीजिएगा। ये तब लगेगा जब आपको क्वेश्चन में सीधा मेडिसिन परचेज गिवन हो, कितनी मेडिसिन हॉस्पिटल ने खरीदी पूरे ईयर में, जितनी खरीदी। अगर सीधा मेडिसिन परचेज है तो आप ये छोटा सा फार्मूला लगाना, मेडिसिन यूज़ निकालना और काम वहाँ पर हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा छोटा फार्मूला मैंने आपके साथ डिस्क्राइब किया। मैंने ये भी बताया कि ये कब लगेगा, जब सीधा मेडिसिन परचेज क्वेश्चन में गिवन होंगी, सीधा के सीधा मेडिसिन परचेज। अब मैं आपको ना थोड़ा सा ये भी बता दूं, थोड़ा इसके बाद मैं थोड़ा और आगे आपके साथ डिस्क्राइब कर रहा हूँ इसी फार्मूले को। देखो बेटा जी, मैंने जैसे आपको बताया कि मेडिसिन परचेज का मतलब क्या होता है, जितनी हॉस्पिटल ने मेडिसिन जो है वो परचेज करी है पूरे साल में। लेकिन बेटा जी ये जो मेडिसिन परचेज होती है ना, मेडिसिन परचेज, हाँ जी, मेडिसिन परचेज का मतलब जितनी हॉस्पिटल मेडिसिन खरीदता है पूरे साल में, जितना खरीदता है। ये मेडिसिन परचेज एक्चुअली इसमें दो कंटेंट होते हैं मेडिसिन परचेज में। हॉस्पिटल जो है दो तरह से, टू टाइप से मेडिसिन मार्केट से खरीद सकता है। मेडिसिन परचेज में दो तरह के कंटेंट है बेटा जी। एक हॉस्पिटल क्या करता है, एक होता है कैश परचेज ऑफ मेडिसिन। कई बार हॉस्पिटल क्या कर सकता है, मेडिसिन जब मार्केट से खरीदता है तो कैश परचेज ऑफ मेडिसिन, मतलब हॉस्पिटल कैश में भी मेडिसिन को मार्केट से खरीद सकता है, कैश परचेज, नगद भी खरीद सकता है मेडिसिन। और हॉस्पिटल वाले क्या कर सकते हैं, क्रेडिट परचेज, एक क्रेडिट परचेज ऑफ मेडिसिन होता है। क्रेडिट परचेज का मतलब हॉस्पिटल उधार भी, क्रेडिट पर भी मेडिसिन मार्केट से खरीद सकता है। तो मेडिसिन परचेज में दो कंटेंट आते हैं, कैश परचेज मतलब कि हॉस्पिटल ने नगद खरीदी, और क्रेडिट मतलब उधार, हॉस्पिटल उधार भी मार्केट से मेडिसिन को परचेज कर सकता है, क्रेडिट पर भी खरीद सकता है। तो जब मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे मेडिसिन परचेज हमें चाहिए फॉर्मूले में, कितनी मेडिसिन हॉस्पिटल ने परचेज करी, मैंने टोटल परचेज बोला है। तो टोटल परचेज मेडिसिन कितनी खरीदी, तो टोटल परचेज में याद रखना मेडिसिन परचेज में दो कंटेंट है, कैश और क्रेडिट, दो तरह की परचेज होती है। तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे, तब आपका ये टोटल मेडिसिन परचेज आएगा कि हॉस्पिटल ने टोटल कितनी मेडिसिन जो है वो खरीदी है। टोटल परचेज कब आएगा, मेडिसिन की परचेज टोटल, जब आप कैश और क्रेडिट दोनों परचेज को ऐड करोगे, तब ये टोटल परचेज जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा आपका। तो ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब मेडिसिन की परचेज, टोटल परचेज गिवन हो, तो आपने ये छोटे से फॉर्मूले में गुजारा कर लेना है। और टोटल मेडिसिन परचेज का मतलब होता है, टोटल खरीदने का मतलब है कैश में खरीदना और उधार खरीदना, दोनों को जोड़ के टोटल मेडिसिन परचेज बनती है। तो ये आपको पता लग गया, टोटल परचेज, दो परचेज को जोड़कर टोटल परचेज बनती है। अब मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम आपके साथ और डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। बेटा जी कई बार क्या होगा, समटाइम ऐसा होता है, ये मैं दिखा रहा हूँ, कई बार
क्वेश्चन में क्या होगा बेटा जी कि जैसे आपको अभी अभी बताया फॉर्मूला लगाना है, आपको क्वेश्चन में टोटल मेडिसिन परचेज चाहिए होंगी, टोटल मेडिसिन परचेज कि टोटल मेडिसिन हॉस्पिटल ने कितनी परचेज करी है, टोटल कितनी खरीदी है, हमें ये चाहिए टोटल मेडिसिन परचेज। लेकिन कई बार क्वेश्चन में ये टोटल मेडिसिन परचेज जो है ये गिवन नहीं होंगी, मतलब कि ये गिवन नहीं है कि मेडिसिन हॉस्पिटल ने टोटल कितनी परचेज करी है, टोटल मेडिसिन परचेज क्वेश्चन में गिवन नहीं होंगी। क्वेश्चन में हो सकता है कि वो आपको कैश परचेज ऑफ मेडिसिन दे दे, कैश परचेज ऑफ मेडिसिन दे दे, कैश परचेज ऑफ मेडिसिन का मतलब जो मेडिसिन कैश में खरीदी, हॉस्पिटल ने जो कैश में ली, नगद खरीदी, ये क्वेश्चन में क्या पता गिवन हो। कैश परचेज आपको कितनी हॉस्पिटल ने खरीदी ये क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन आपको पता है टोटल मेडिसिन परचेज में तो, टोटल परचेज में तो कैश परचेज के साथ क्रेडिट परचेज भी आती है, तो टोटल परचेज नहीं है, आपको क्वेश्चन में सिर्फ कैश परचेज ऑफ मेडिसिन गिवन है। अगर कैश परचेज है तो आपको क्रेडिट परचेज भी चाहिए होगी, क्रेडिट परचेज ऑफ मेडिसिन ये भी चाहिए होगा कि मेडिसिन उधार हॉस्पिटल ने कितनी क्रेडिट पे कितनी परचेज करी है। और मान लो ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, नॉट गिवन, क्रेडिट परचेज गिवन नहीं है कि उधार कितनी खरीदी ये गिवन नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये जो क्रेडिट परचेज ऑफ मेडिसिन है, उधार कितनी खरीदी, ये आपको कैलकुलेट कर लेना होगा। और देखो अगर आप ये निकाल लेते हो क्रेडिट परचेज की हॉस्पिटल ने उधार मेडिसिन कितनी परचेज करी, अगर आप ये कैलकुलेट कर लोगे, क्रेडिट परचेज कैलकुलेट कर लेते हो, तो अगर ये कैलकुलेट होकर आ गई कैश परचेज मेडिसिन का गिवन होगा, मैंने बताया वो गिवन होगा, तो अगर ये कैलकुलेट हो जाती है तो इसको और कैश परचेज को दोनों को आप ऐड कर देना, तो आपका ये टोटल मेडिसिन परचेज निकल आएगा। टोटल मेडिसिन कितनी खरीदी इसको निकाल, नहीं गिवन है तो निकाल लेना, कैश और क्रेडिट को दोनों को प्लस करके। लेकिन कैश परचेज है लेकिन क्रेडिट परचेज क्वेश्चन में नहीं है, तो पहले क्रेडिट परचेज कैलकुलेट कर लेना, फिर ये निकल जाए दोनों को जोड़ देना, तो आपका ये टोटल मेडिसिन परचेज आ जाएगा। और अगर ये आ गया तो जो फार्मूला अभी आपको बताया है, मैं दोबारा दिखाता हूँ, जो फार्मूला अभी आपको बताया ये वाला लगा देना, मेडिसिन यूज आ जाएगा। तो ईजी है मतलब कि। तो अब यहाँ पे हमारी जो कंसेप्ट अटक गया है वो ये अटक गया है कि अगर क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज ना हो कि मेडिसिन उधार कितनी खरीदी है, क्रेडिट पे कितनी खरीदी है, तो ये क्रेडिट परचेज कैसे कैलकुलेट होता है मैं बताता हूँ। ये क्रेडिट परचेज कैसे कैलकुलेट होगा, इसका एक मैं फॉर्मूला आपको लिखने के लिए जा रहा हूँ। वो फार्मूला ये होता है बेटा जी, सबसे पहले आपको ना क्रेडिट परचेज अगर निकालना है तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा टोटल अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, टोटल अमाउंट पेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर। हमारे हॉस्पिटल ने टोटल कितना पैसा क्रेडिटर्स को, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं जिनसे हॉस्पिटल ने उधार में ली थी, हमारे हॉस्पिटल ने टोटल कितना अमाउंट अपने क्रेडिटर को पे करा पूरे ईयर में। टोटल हॉस्पिटल ने कितना अमाउंट क्रेडिटर्स को पे करा, क्रेडिटर जिनसे हॉस्पिटल ने उधार खरीदी पूरे ईयर में हॉस्पिटल ने इनको टोटल अमाउंट कितना पे करा, गिवन होगा क्वेश्चन में, चिंता नहीं करिए। टोटल अमाउंट हॉस्पिटल ने क्रेडिटर्स को कितना पे करा, ये सबसे पहले अगर क्रेडिट परचेज निकालनी है तो आपको ये चाहिए होगा टोटल अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, जो हॉस्पिटल ने क्रेडिटर्स को जितना टोटल अमाउंट जो है वो, टोटल अमाउंट हॉस्पिटल ने क्रेडिटर्स को जो है वो पे करा पूरे साल में। लेकिन याद रखना ये अमाउंट वो वाला है जो क्रेडिटर्स को पे करा, मतलब कि हॉस्पिटल ने जो क्रेडिटर को जिनसे उधार ली उनको टोटल जितना पैसा दिया क्रेडिटर्स को, ये वाला अमाउंट आपको लेना होगा, टोटल अमाउंट जो क्रेडिटर्स को दिया हॉस्पिटल ने उधार जिनसे खरीदी। एक बार जब पिछली वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला कराया, वो लंबे वाला आपको याद होगा, तो पिछली वीडियो में जो फॉर्मूला कराया गया था उसमें भी मैंने एक टोटल अमाउंट का जिक्र किया था। उस वीडियो में फर्स्ट फार्मूले में भी वहाँ पे भी टोटल अमाउंट था, लेकिन वो जो फर्स्ट वीडियो में मैंने टोटल अमाउंट बताया था वो टोटल अमाउंट पेड बाय हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन था, मतलब कि वो वाले टोटल अमाउंट जो फर्स्ट वीडियो में था। और इसमें ये फ़र्क है कि ये हॉस्पिटल ने सिर्फ क्रेडिटर्स को दिया, जिनसे उधार ली उन्हीं को जो टोटल पैसा दिया। लेकिन जो मैंने पहले आपको फर्स्ट वीडियो में टोटल अमाउंट बताया था जो हॉस्पिटल ने पे करा, टोटल अमाउंट फर्स्ट वीडियो वाला, उसमें क्या था कि वो टोटल अमाउंट वो था जो हॉस्पिटल ने टोटल मेडिसिन के लिए पैसा पे करा,
उस टोटल अमाउंट में जो मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर, उसके अंदर हो सकता है जो हॉस्पिटल ने कैश खरीदा हो वो भी दिया हो, और जो उधार में जिनसे लिया हो वो भी दिया हो। वो बड़ा अमाउंट था जो टोटल हॉस्पिटल ने पे करा, चाहे कैश में लिया चाहे क्रेडिट में। लेकिन ये वाला अमाउंट सिर्फ क्रेडिटर्स को, जो हॉस्पिटल यहाँ पर वही लेना, सिर्फ क्रेडिटर को, हॉस्पिटल ने जो क्रेडिटर को अमाउंट पे करा, ओनली वही वाला अमाउंट लेना आपने यहाँ पर, जो हॉस्पिटल ने क्रेडिटर्स को दिया टोटल अमाउंट क्रेडिट परचेज निकालने के लिए। पहले ये ले लेना हॉस्पिटल ने टोटल क्रेडिटर्स को अमाउंट कितना पे करा, फिर इसमें बेटा जी आपने ऐड करना है, इस टोटल अमाउंट में आप ऐड कर देना। आपको याद होगा मैंने बताया था, एक होते हैं क्रेडिटर फॉर मेडिसिन एट द एंड ऑफ द ईयर। क्रेडिटर मैंने आपको बताया थे वो क्रेडिटर जो ईयर के एंड के, ईयर मतलब कौन सा, करंट ईयर के एंड के क्रेडिटर, जो एंड में क्रेडिटर है जिनको हॉस्पिटल ने अभी पैसा देना है, करंट ईयर के, साल के एंड के क्रेडिटर, वो इसमें जोड़ देना। दो तरह के क्रेडिटर होते हैं, एंड ऑफ द ईयर, एक बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एंड वाले क्रेडिटर इसमें जोड़ देना, क्योंकि जो एंड वाले हैं उनसे दवाइयाँ इसी साल करंट ईयर में आएंगी। इसी तरह से जो क्रेडिटर बिगिनिंग ऑफ द ईयर के होंगे, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, पिछली वीडियो में आपको बताया गया था, बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर मतलब कि साल के शुरू के क्रेडिटर, जिनको हॉस्पिटल ने करंट ईयर के बिगिन में पेमेंट करनी है, शुरू में पेमेंट करनी है, वो इसमें से आपको माइनस कर देने होंगे। छोटा सा फॉर्मूला है, जो बिगिनिंग वाले स्टार्टिंग वाले क्रेडिटर हैं वो माइनस क्यों करने हैं, क्योंकि वो पिछले साल उनसे दवाइयाँ आई थी, तो बिगिनिंग वाले क्रेडिटर माइनस कर देना, एंड वाले जोड़ देना। इसमें टोटल अमाउंट जो क्रेडिटर को पे करा आपने, हॉस्पिटल ने पे करा, तो इसमें अगर ये क्रेडिटर एंड के और बिगिनिंग के माइनस कर दोगे, ये छोटा सा 3 चीज़ों का फॉर्मूला लगाओगे, तो हमारा ये मैं नीचे दिखा रहा हूँ आपको, ये हमारा क्रेडिट परचेज जो है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ पूरा, ये फार्मूला लगाते ही हमारा ये क्रेडिट परचेज निकल आएगा। क्रेडिट परचेज का मतलब जितना हॉस्पिटल ने उधार में खरीदी, इस तरह से आपने क्रेडिट परचेज जो है वो कैलकुलेट करना है। टोटल अमाउंट क्रेडिटर्स को जो दिया, स्पेशली क्रेडिटर्स को, और क्रेडिटर एंड के ऐड, ये प्लस क्रेडिटर बिगिनिंग के माइनस, तो ये क्रेडिट परचेज, उधार परचेज निकल आएगी हॉस्पिटल ने कितनी क्रेडिट पर खरीदी। और एक बार अगर ये क्रेडिट परचेज आ जाती है इस तरह से, तो आप बताइए क्रेडिट परचेज आ गई, और अगर क्रेडिट परचेज आ गई तो कैश परचेज क्वेश्चन में गिवन होगी, दोनों को जोड़ लेना, टोटल मेडिसिन परचेज निकल आएगा, टोटल मेडिसिन हॉस्पिटल ने कितनी खरीदी। एक बार ये टोटल मेडिसिन परचेज निकल गई, और उसके बाद आप ये वाला फॉर्मूले का जो मैंने बताया इस्तेमाल करना, ओपनिंग प्लस टोटल परचेज माइनस क्लोजिंग मेडिसिन यूज निकल आएगा। ये अल्टरनेटिव फार्मूला आज के वीडियो में मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। दिस इज द अल्टरनेटिव फार्मूला। इसको लगाने के लिए बस ये चाहिए मेडिसिन की टोटल परचेज, और बाय चांस ये ना हो तो बता दिया है टोटल परचेज कैश प्लस क्रेडिट करके निकाल लेना। कैश हो क्रेडिट ना हो तो क्रेडिट निकालने का तरीका भी बता दिया, ऐसे निकाल लेना। क्रेडिट अमाउंट पेड टू क्रेडिटर एंड बिगिनिंग, तो ये क्रेडिट परचेज निकालने का तरीका भी बता दिया। तो इस तरह से ये फार्मूला बड़े प्यार से आप लगा सकते हो, ये अल्टरनेटिव फार्मूला है। इससे पहले पिछले वीडियो में मैं आपको बताता हूं, जब हमने पिछले वीडियो में आपको जो फार्मूला फर्स्ट बताया था वो लंबे वाला फार्मूला था, मेरे पास उसका पिक्चर है, मैं दिखाता हूं। ये पिछले वीडियो में जो हमने ये मेडिसिन, इससे भी मेडिसिन यूज निकालने का, ये लंबे वाला फार्मूला मैंने आपको पिछले वीडियो में लिखवाया था। अच्छा, आप कहोगे ये फार्मूला कब लगेगा? ये बड़े वाला फार्मूला आपने क्वेश्चन में तब लगाना है, ये बड़े वाला तब लगाना है जब क्वेश्चन के अंदर आपको ना ये गिवन हो, ये वाली चीज गिवन होगी क्वेश्चन में, टोटल अमाउंट पेड बाय हॉस्पिटल ने टोटल कितना अमाउंट पे करा मेडिसिन के लिए। जब टोटल अमाउंट हॉस्पिटल ने कितना मेडिसिन के लिए पे करा, अगर क्वेश्चन में ये गिवन है तो ये लंबे वाला फार्मूला लगेगा। और जब ये टोटल अमाउंट गिवन होता है तो फिर क्वेश्चन में याद रखना मेडिसिन परचेज गिवन नहीं होती कि मेडिसिन कितनी खरीदी, साल भर में कितनी परचेज करी, फिर वो क्वेश्चन में नहीं होगी, ये अमाउंट गिवन होगा। और ये टोटल अमाउंट ये वो वाला अमाउंट है जो टोटल हॉस्पिटल ने पे करा। इसके अंदर कैश अमाउंट भी है, जिनसे नगद खरीदा उनका अमाउंट भी है, और उधार खरीदा उनका भी है। ये टोटल अमाउंट, अगर टोटल अमाउंट गिवन है तो ये लंबे वाला फॉर्मूला लगाना। और मैं दूसरा बता रहा हूं, अगर सीधा क्वेश्चन में ये गिवन है मेडिसिन परचेज की कितनी खरीदी, तो ये छोटे वाला फॉर्मूला लगाना। छोटे वाले फॉर्मूले में ही गुजारा हो जाएगा इसमें हमारा। और ये बात मैं आपको दोबारा से बता दूं कि ये अमाउंट देखो, ये अमाउंट जो है जो यहाँ पे आपने क्रेडिट परचेज के लिए लिया है, ये सिर्फ वो अमाउंट है जो क्रेडिटर्स को पे करा।
क्रेडिटर को जो अमाउंट पे करा ये वो टोटल अमाउंट क्रेडिटर्स वाला है, सिर्फ क्रेडिट परचेज के लिए जो आपने लिया है। लेकिन जो पिछली वीडियो में मैंने ये वाला जो टोटल अमाउंट बताया था लंबे फॉर्मूले में, ये टोटल अमाउंट वो है जो हॉस्पिटल टोटल पे करता है। और ये टोटल अमाउंट सिर्फ क्रेडिटर्स को नहीं है, ये क्रेडिटर को भी पे करा होगा, इसमें ये इस अमाउंट में क्रेडिटर को भी दिया होगा और जिनसे कैश लिया होगा उनको भी दिया होगा। ये कुल मिला के बड़ा अमाउंट है, जिनसे कैश लिया क्रेडिट लिया दोनों को दिया होगा। और ये वाला अमाउंट जो है, ये टोटल अमाउंट ये स्पेशली क्रेडिटर्स वाला है जो सिर्फ क्रेडिटर्स को दिया। तो ये आपके पास मैंने आपको ये टॉपिक जो है वो डिस्क्राइब कर दिया है। तो ये पिछली वीडियो वाला लंबा फार्मूला है, एक आज के वीडियो वाला ये छोटा फार्मूला है। कब अप्लाई करने हैं दोनों मैंने बता दिए हैं, एक ही डिफरेंस है, परचेज गिवन हो तो ये लगाओ, और अगर टोटल अमाउंट पेड गिवन हो, कितना हॉस्पिटल ने टोटल साल भर में पे करा, तो ये लंबे वाला लगाओ। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देखकर आपको समझ आ जाएगा कि ये लगाना है या वो, लेकिन दोनों से यही निकलेगा मेडिसिन यूज़, कितनी मेडिसिन यूज़ करी है आपने, ये आपका मेडिसिन यूज़ कैलकुलेट हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हमारे ये कॉन्सेप्ट जो हैं वो पूरे होते हैं बेटा जी। कॉन्सेप्ट करा दिए, अब इन्हीं के ऊपर मैं क्वेश्चंस आपको डिस्क्राइब करूँगा, इनके ऊपर मैं क्वेश्चंस भी कराऊँगा, इस जो टॉपिक मैंने आपको डिस्क्राइब करे हैं। ये वीडियो मैं यहीं पे ही रोक रहा हूँ और मैं अगली वीडियो में आपको इन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस भी डिस्क्राइब जो है वो करूँगा। आज के लिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त।